जो हालात अब तक इस टेस्ट मैच में बने हैं उसमें भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया है। फैन होने के नाते खुशी तो हुई, लेकिन अगर उसको ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे तो बहुत निराशा भी हुई। और खासतौर पे गौतम गंभीर को देखा, विराट कोहली को देखा, खासतौर पे जब आप पहले टेस्ट मैच में इतना बढ़िया खेलते हैं। शुरुआत में भारतीय टीम में भी विकेट झटके थे, लेकिन अकेले एक बंदा आता है, ताबड़तोड़ रन बनाता है और पहाड़ जैसा स्कोर कर देता है। उसके बाद भारतीय टीम ढह जाती है। इतना हल्के में भी नहीं ले सकती ना भारतीय टीम। मतलब भारतीय टीम के लिए अगर कहें या फैंस के लिए कहें तो इस मैच के दौरान बहुत कुछ किस्मत का साथ मिला उनको। फॉलो वन से मैं निकाल दिया, मतलब फॉलो वन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। कभी भी गेंदबाजी तभी हावी होती है और बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं जब बल्लेबाज कमजोर होते जाते हैं। मतलब कि प्लेड ऑन होने वाली गेंद थी, वो बच निकले थे, लेकिन फिर भी देखिए गेंदें खराब। टेम्परामेंट अच्छा है उसका, अच्छा है, अप्रोच अच्छा है क्रिकेट को लेकर। अगर वो थोड़ा ठीक गए होते तो मतलब तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आकाश ने 27 के आसपास स्कोर किया है और बुमराह के 10-11 रन यार निकल जाएगा। ये करंट फॉर्म को देख के लग नहीं रहा है कि भारत का फाइनल में जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। अभी जो तीसरा टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा है उसमें इंद्रदेव शायद भारत के पक्ष में मेहरबान नजर आ रहे हैं। वो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जो हालात अब तक इस टेस्ट मैच में बने हैं उसमें भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया है। उसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, मसलन केएल राहुल की इनिंग की बात कर सकते हैं आप, रविंद्र जडेजा की इनिंग की बात कर सकते हैं और आखिरी विकेट के लिए जो साझेदारी हुई जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के बीच, उसकी भी बात करेंगे। और इन सब पर चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ उन संभावनाओं को टटोलने के लिए कि अब भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के कितने चांसेस हैं, कितनी गुंजाइश बचती है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, क्रिकेट प्रेमी मनीष मासूम जी हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हाँ, क्रिकेट प्रेमी तो मैं हूँ और इसी कारण से थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करता हूँ देख देख के और हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर इतनी काफी है तो ठीक है। एक्सपर्ट नहीं वैसे तो हिंदुस्तान में हर फैन जो क्रिकेट का है वो अपने आप में एक एक्सपर्ट ही है। लेकिन पत्रकार होने के नाते हमें हर विषय पर अपने दर्शकों तक की जानकारी और संभावनाओं को पहुंचाना है। तो ऐसे में पहले अभी जो मैच का सिनेरियो है, तीसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन खत्म हो चुका है और भारत ने फॉलो ऑन टाल दिया। लेकिन फॉलो ऑन जिस तरह से टाला, उसके बाद जो रिएक्शन था ड्रेसिंग रूम का, फैन होने के नाते खुशी तो हुई, लेकिन अगर उसको ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे तो बहुत निराशा भी हुई कि आप एक तरफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद रखते हैं, आप बेस्ट टेस्ट टीम बनने की उम्मीद रखते हैं और फॉलो ऑन टालने के लिए आप आखिरी जोड़ी पर निर्भर हो रहे हैं और उसके बाद इतनी खुशी। देखिए, मैं साफ कहूं तो खुशी और निराशा एक साथ नहीं हो सकती है। मुझे सिर्फ निराशा ही हुई और खासतौर पे वो बड़ा फनी मोमेंट था जब न्यूज रूम में बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे कि वो आंकड़ा क्रॉस हो, जब जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप खेल रहे थे कि वो कम से कम स्कोर पहुंच जाए जहां से कि फॉलो ऑन टल जाए। और न्यूज रूम के लोग भी बड़े खुश हुए और खासतौर पे गौतम गंभीर को देखा, विराट कोहली को देखा। गौतम गंभीर को तब देखा जब फॉलो ऑन टला और जब आकाशदीप ने चौका पहले वो चौका जिससे वो फॉलो ऑन टला, उसके बाद जो छक्का मारा, उसके बाद मैंने विराट कोहली को देखा, क्या रिएक्शन था। और अगर लिपसिंग हम पढ़ें तो पता नहीं क्या क्या मतलब निकल सकते हैं, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खासतौर पे जब आप पहले टेस्ट मैच में इतना बढ़िया खेलते हैं। बॉलिंग की अभी भी मैं तारीफ करूंगा। पहले मैच के दौरान भी मैंने कहा था कि भारत की बॉलिंग शानदार है। जसप्रीत बुमराह किस कदर वहां पे बॉलिंग कर रहे हैं, वहां पे ईशा गुहा के स्टेटमेंट से पता लगता है, जो इंग्लिश क्रिकेटर वहां पे कमेंट्री कर रही हैं। नस्लीय टिप्पणी कर दी, हालांकि वो बोलते बोलते ज्यादा बोल गए, उन्होंने माफी भी मांगी इसके लिए। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये अकेले एकदम टार्जन की तरह, बुलडोजर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन अकेले से टीम मैच नहीं जीता करती। इस टेस्ट मैच में भी 6 विकेट निकाले हैं उन्होंने। लेकिन पता नहीं हमेशा ऐसा होता है, जब से खासतौर पर मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, कोई ना कोई ऑस्ट्रेलियन टीम में ऐसा आता है जो कि भारत के खिलाफ खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाता है। ये हेड की गुत्थी नहीं सुलझा पाना क्या बहुत महंगा पड़ रहा है भारत को। हाँ, आप देखिए, आपसे वर्ल्ड कप छीन लिया,
दूसरा टेस्ट मैच जिस तरीके से मुड़ा, उसमें आप क्या मानते हैं? दूसरे टेस्ट मैच में ऐसा नहीं था कि हम मैच से बाहर निकल गए थे जब तक ट्रेविस हेड नहीं आए थे, क्योंकि शुरुआत में भारतीय टीम में भी विकेट झटके थे। लेकिन अकेले एक बंदा आता है, ताबड़तोड़ रन बनाता है और पहाड़ जैसा स्कोर कर देता है, उसके बाद भारतीय टीम ढह जाती है। वही कहानी इस बार भी हुई, ट्रेविस हेड ने बहुत शानदार सेंचुरी बनाई और अफसोस की बात तो ये कि कई बैट्समैन ऐसे हैं जो कि भारत के खिलाफ अपना फॉर्म ढूँढ लेते हैं। हाँ, ये होता स्टीव है। स्मिथ लगातार आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने भी फॉर्म हासिल कर लिया और वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। अब जैसे आप टेस्ट रैंकिंग की बात कर रहे थे, डब्ल्यूटीसी की बात कर रहे थे, तो जो अब बची-खुची गुंजाइश है, उस पे भी मुझे थोड़ी-सी दिक्कत नज़र आ रही है कि स्टीव स्मिथ जैसा खिलाड़ी अगर फॉर्म वापस पा लेता है, तो फिर तो मुश्किल होने वाली है। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल इस के मुकाबले में हाँ, गणने उस पे परसेंटेज कितना चांस है उस पे आएंगे। इस मैच की अगर बात करें तो आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था शायद दूसरे दिन वो थोड़ा पहले अगर डिक्लेयर करते, अब वो शायद इस बात पे अफसोस कर रहे होंगे कि दूसरे दिन उन्होंने पूरा खेला, तीसरे दिन भी जो वो आके 1 डेढ़ घंटा वो खेले और इतना बड़ा स्कोर उन्होंने इंडिया के सामने रख दिया। उसके बजाय अगर दूसरे दिन इंडिया को वो 1 घंटे के लिए बैटिंग करने का मौका देते तो शायद बारिश से प्रभावित इस मैच में ड्रॉ की संभावनाएं जो अभी भारतीय फैंस देख रहे हैं या भारतीय टीम देख रही होगी वो गुंजाइश और कम हो जाती देखिए है। जब इस तरीके के मैच होते हैं ना, जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता है कि कब बारिश आ जाएगी, तो कोई क्या ही रणनीति बना लेगा। उन्होंने अपने से अच्छे के लिए किया, एक बढ़िया स्कोर तो होना ही चाहिए ना, हम्म। स्कोर बोर्ड पे कि जिससे कि नहीं लेकिन सामने वाली टीम को आप प्रेशर रहे। ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, आपका होम ग्राउंड है, आप अपने देश में खेल रहे हैं, वेदर फोरकास्ट है। थोड़ा-सा ये भी समझिए आप, इतना हल्के में भी नहीं ले सकते ना भारतीय टीम की बैटिंग को। आपने पहले टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में देखा किस लेकिन वेदर तरीके से फोरकास्ट को देखते हुए कर सही सकते थे। सही बात है, बारिश आ सकती है, लेकिन अब बारिश प्रभावित ही मैच होगा। अगर ऐसा ही होता तो वहाँ तो मैच रखा ही नहीं जाता। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए हम ये कहें कि भाई उनको पहले डिक्लेयर करना चाहिए था, एक थोड़ा-सा कम टोटल पे चले जाते, तो सोचने वाली बात है कि किस तरीके से सेकंड इनिंग में भारतीय टीम ने खेला था, जिसमें जायसवाल की सेंचुरी थी, विराट कोहली की सेंचुरी थी, तो वो भी रिस्की हो जाता। शायद वो ये सोच रहे होंगे कि अगर भारतीय टीम ने बड़ा स्कोर कर दिया, तो फिर भी ड्रॉ की तरफ जाएँगे। क्या पता उनकी स्ट्रेटेजी ये हो कि भाई एक बड़ा स्कोर करो, इनको फॉलो ऑन दो और उसके बाद से प्रेशर में लाके इनको दोबारा आउट करो। ऑलमोस्ट उसमें कामयाब हो गए थे हाँ, वो। आपने झुंझलाहट देखी जब वो मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे और हाँ, अचानक से बीच में बारिश आई, हाँ। वो बंदा किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता है, लेकिन उसकी जो झुंझलाहट थी साफ उसके चेहरे पे दिख रही थी। और क्या शानदार बॉलिंग कर रहे थे उस वक़्त कमिंस और स्टार्क। जिस अच्छा तरीके से हेजलवुड मतलब भारतीय टीम के लिए अगर कहें या फैंस के लिए कहें तो इस मैच के दौरान बहुत कुछ किस्मत का साथ मिला उनको। हेजलवुड का चोटिल हो जाना, बार-बार बारिश और का वो आना, खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाफ मतलब हमेशा बहुत घातक होता है हेजलवुड। एक तो लंबाई इतनी ज़्यादा है और जिस तरीके से बॉल उठ के आती है, वो आप किसी भी मैच में देख लीजिए। हेजलवुड को मैंने हमेशा देखा है कि भारतीय टीम उनके सामने स्ट्रगल कर रही होती है, तो एक राहत मिली। फिर भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए जी, अभी इतना आसान नहीं है, जिस तरीके की गेंदबाजी हो रही है और अब तक भारतीय टीम चेती नहीं होगी, खासतौर पे सीनियर प्लेयर्स, जडेजा को छोड़ दीजिए, राहुल को छोड़ दीजिए। इन लोगों ने वहाँ पे काफ़ी संघर्ष किया, पिच पे रुके हैं जिस कारण से कि हम फॉलो ऑन टाल पाने में सक्षम हुए हैं। बाकी जसप्रीत और आकाशदीप ने जो किया, उनका नाम हमेशा लिया जाएगा एटलीस्ट हाँ, ड्रॉ वो होने पे। तो ऑस्ट्रेलिया में इन 2 मतलब 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाजों ने फॉलो ऑन से हमें निकाल लिया। मतलब फॉलो ऑन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। हाँ, अगर लेकिन फॉलो ऑन मिल जाता लेकिन तो परिस्थितियां कुछ और हाँ, हो सकती लेकिन थी। मैं चाहूँगा मतलब अगर आंकड़े के लिहाज से देखें तो कि कल भी इंद्रदेव भारत का साथ दें, नहीं तो एक दिन भी बहुत टफ होगा जिस तरीके की गेंदबाजी वो कर रहे हैं भारतीय टीम में। हमने मेरे को आश्चर्य हो रहा है यार, मतलब वो थोड़े एक टाइम पहले एक तक 1.5-2 घंटे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके ऑजीज 50-60 ओवर तो भारत को देना चाहेंगे, नहीं, नहीं आपने लेकिन अगर हाँ, बारिश नहीं हुई तो। एक चीज़ गौरव जी आप नोटिस करिएगा, कभी भी गेंदबाजी तभी हावी होती है और बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं जब बल्लेबाज कमज़ोर होते जाते हैं। हम्म, ये तो मतलब हमेशा से क्रिकेट की साइकी रही है ना कि अगर बैटिंग अच्छी होने लगती है तो प्रेशर में आता है गेंदबाज, उसके बाद उसका फ्रस्ट्रेशन उसकी गेंदों में दिखती है। हम्म। लेकिन यहाँ पे तो भारतीय टीम मतलब बल्लेबाज क्या अजीब बल्लेबाजी हो रही है जिस कारण से उनको मौका मिल रहा है और एग्रेसिव होके बॉलिंग कर रहे हैं वो। क्रिकेटिंग स्लैंग्स में हम लोग जब गली क्रिकेट खेलते थे और मोहल्ले में तो कहते थे मार के लाइन लेंथ बिगाड़ दिया। लेंथ देखिए उनकी गेंदबाजी कितनी अच्छी हो रही है, क्या चूमती हुई मतलब गेंदें निकल रही हैं विकेट को या बल्लेबाज की बॉडी के आसपास से निकल रही है, जिस तरीके से वो आउट हुए। ये नए प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी,
उसके पहले ही मतलब कि प्लेड ऑन होने वाली गेंद थी, वो बच निकले थे। लेकिन फिर भी देखिए, कमिंस की बॉल थी, उसको संभाल ही नहीं पाए। यहाँ पे गेंद आ रही है, हम्म। आप उसे हालांकि रेड्डी को ये क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन टेस्ट मैच में क्या है कि अब बाद में आने वाले बल्लेबाजों के लिए उनसे पहले वाले बल्लेबाजों ने गेंद कितनी पुरानी कर दी, कितनी गेंद खेल ली टेस्ट मैच में, सिर्फ रन बनाना वो नहीं है। नहीं, रेड्डी को तो देखिए, लगभग 60-61 बॉल उन्होंने खेला। रेड्डी रेड्डी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, मतलब पूरी सीरीज इस अच्छी रही है उनकी। सीरीज में मुझे लगता है कि एक खोज की तरह हैं। हाँ। और उनकी काबिलियत ये है कि जब वो टी20 खेलते हैं तो अलग तरीके के बल्लेबाज होते हैं, और जिस तरीके से इस मैच में उन्होंने गेंदें खराब की, टेम्परामेंट अच्छा है उनका। अच्छा है, अप्रोच अच्छा हाँ। है क्रिकेट को लेके। मुझे निराशा हो रही है रोहित शर्मा से, शुभमन गिल से, विराट कोहली से, मतलब ये क्या कर रहे हैं, सीनियर प्लेयर हैं, इन पे दारोमदार है। एक बेचारा क्रिकेटर जो कि आलोचनाओं का शिकार हो रहा था, एटलीस्ट वो अब कुछ तो कर रहा है जहां से कि भाई हाँ। केएल राहुल अ, अब तक इस सीरीज में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज है, ट्रेविस हेड से भी ऊपर है वो। सोचिए, तो एक इस ओपनर की ये जिम्मेदारी है। अब इसी में उनको कुछ और बल्लेबाजों का साथ में, जडेजा की पारी बहुत अच्छी रही है। हम्म। जिस तरीके से वो आउट हुए उस टाइम पे तो यही था ना कि कैसे भी फॉलो ऑन हमें टालना है, और उनको लग रहा था कि उनका साथ देने वाला कोई है नहीं। लेकिन अगर वो थोड़ा टिक गए होते तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आकाशदीप ने 27 के आसपास स्कोर किया है, और बुमराह के भी 10-11 रन हैं। तो अगर वो खेलते, एक साइड से उनका रन होता, एक साइड से इनका होता, तो हम हार टालने के और करीब जा रहे होते। लेकिन वही बात है ना, किसको क्या पता कि मतलब थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है मैच में। तो देखिए, कल का इंटरेस्टिंग दिन है। और अगर मैच को बचाना है तो अभी भी कहूंगा कि भारत के जो सीनियर बल्लेबाज हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बैटिंग करनी होगी, वरना मैच हार जाएंगे हम, बारिश ने अगर सहायता नहीं की तो। अच्छा, इसमें मतलब क्योंकि देखिए, अगर आप फॉलो ऑन हाँ, थोड़ी सी टेक्निकलिटी ये आएगी कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ेगी। बैटिंग तो करनी ही है उनको हाँ, अब। ये है। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी तरह से भारत को फॉलो ऑन से रोक देते अगर, तो वो ऑल आउट करने के लिए जा सकते थे। हाँ, जाते और फिर थोड़ा छोटा-मोटा स्कोर होता तो उसको चेज़ करके चेज निकाल करके, लेते। हाँ, हाँ। थोड़ा मुश्किल तो यहाँ से हो गया। बुमराह और आकाशदीप ने जो किया है वो कुछ कमाल है, वो तो शायद इतिहास एक बना दिया उन्होंने एक तरह से। आखिरी पंक्ति के बल्लेबाजों से उम्मीद तो नहीं करते हैं, लेकिन जो अब उन्होंने देखिए ना, इंडिया का अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो आकाशदीप, केएल राहुल और जडेजा के बाद तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं आकाशदीप। वो बंदा अच्छा है, अच्छी बैटिंग करता है, उसको मैंने पीछे के मैचेस में भी देखा है। मतलब अच्छे शॉट लेता है वो, और स्टैंस अच्छा है, उसका कन्वर्जन अच्छा होता है, उसमें पोटेंशियल है। मुझे लगता है कि और 2020 में हाँ, सब में इस्तेमाल किया जा सकता है नहीं बढ़िया। उनकी शायद कोई इनिंग भी है 18 बॉल में 50 रन का, फर्स्ट क्लास में 18 बॉल में 50 रन, हाफ सेंचुरी की भी उनकी कोई इनिंग है शायद। मैं तो पीछे के मैचेस में भी देखा है, हाँ, अच्छे शॉट लेते हुए। खैर, तो अब ये मैच अगर मान लेते हैं कि ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि कल भी फॉरकास्ट यही है कि बारिश, अब देखिए ना भाई, तीसरे दिन जो है खेल, वो शायद 8 या 9 बार खेल रुका बार-बार है बारिश और हो फिर रही है। से रिज्यूम हुआ है। तो ऐसे में अगर कल ड्रॉ की संभावना ज्यादा नजर आ रही है फिलहाल, तो अगर भारत एकदम धराशायी ही नहीं हो जाता है, 50-60 ओवर में ही अगर आप धराशायी हो जाते हैं, तो फिर तो आप वैसे भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में जाने के लिए डिजर्व नहीं करते हैं फिर तो। अ, अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो अभी 2 टेस्ट मैचेस और बचते हैं, और ऑस्ट्रेलिया अभी साउथ अफ्रीका के बाद दूसरे नंबर पे है, भारत तीसरे नंबर पे है पॉइंट्स टेबल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हम अब बात कर रहे हैं। तो ऐसे में कितनी गुंजाइश है कि भारत पहुंच सकता है फाइनल में, और कितनी चिंता इस बात की हम करें एज अ फैन कि यार निकल ये जाएगा। करंट फॉर्म को देख के लग नहीं रहा है कि भारत अब डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जा पाएगी। हालांकि 2 बार वो गए और दोनों बार हार गए, लेकिन एटलीस्ट ये तो होता था कि भाई चलो फाइनल फाइनल में में है। जाए। दूसरा पहलू ये कहता है कि मेलबर्न और सिडनी में मुकाबले हैं, वहां पे भारतीय टीम का जो रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में, वो तुलनात्मक रूप से बेहतर है। ब्रिस्बेन हो गया, या फिर एडिलेड, यहाँ पे भारत एडिलेड में तो जीता भी था टेस्ट, लेकिन इन दोनों मैदानों की बात करें तो मेलबर्न और सिडनी में हमारा परफॉर्मेंस ठीक रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक परफॉर्म कर रही है भारतीय टीम, उससे वहां भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती ऐसे रहे तो। अब यहाँ से समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि तीसरे नंबर पे आपने ठीक बात बताई कि भारतीय टीम खिसक गई है। 2 महीने पहले किसी को लग नहीं रहा था कि इस तरीके से दिलचस्प लड़ाई होगी फाइनल के लिए। बट अभी क्या करना होगा कि भारतीय टीम को बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने होंगे।
अगर दोनों काले मुकाबले जीत भी जाते हैं तो भी उनको श्रीलंका पे डिपेंडेंट होना होगा। नहीं, नहीं, तब भी मतलब ऐसा कैलकुलेशन बन रहा है कि अगर आप 2 जीत लेते हो, हुँ, तो काफ़ी हद तक आप सिक्योर कर लोगे, हुँ, क्योंकि श्रीलंका का टूर होना है। ऑस्ट्रेलिया का। हाँ, तो अगर श्रीलंका को 2-0 से हरा भी देते हैं, हुँ, तो भी मुश्किल में रहेगी ऑस्ट्रेलियन टीम। मतलब तब भारत की काफ़ी हद तक गुंजाइश बन जाएगी कि वो फाइनल में हुँ, खेलेंगे। लेकिन इनमें से एक भी मैच ड्रॉ हुआ या हारे, हुँ। तो पत्ता कटना तय है, क्योंकि श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है, तो हम बहुत ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका जाना है शायद। ऑस्ट्रेलिया को हाँ, चेक करना पड़ेगा हाँ, देख एक्चुअली, लीजिए। अगर ऐसा मतलब होगा तो हाँ, जो भी है, हाँ, मतलब श्रीलंका का श्रीलंका है, और हाँ। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की तुलना आप कर सकते हैं। तो उसमें मुझे बहुत गुंजाइश लग नहीं रही है कि श्रीलंका ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा देगी। और मौजूदा हराने से भी फॉर्म हाँ, देखते हुए तो लग नहीं रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा चिड़ी की इस बात की है कि भई भारतीय टीम दोनों बचे हुए मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को हराए। तो ये हुँ, कंडीशंस बहुत टफ हो गई हैं यहाँ से। अब क्योंकि उधर पाकिस्तान के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए लग नहीं रहा है कि साउथ अफ्रीका को किसी भी तरह के टक्कर देने की स्थिति में तो नहीं नज़र आ रहा है। साउथ साउथ अफ्रीका का अफ्रीका ने फॉर्म जो है काफ़ी हद तक सिक्योर कर लिया है, अपना नंबर हाँ, 1 पे है, अब कितना ही खिसका लीजिएगा उसको। और नीचे की टीमें अगर ऊपर-नीचे करती भी हैं, तो उससे इनकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हुँ, क्योंकि उधर न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड का मैच चल रहा है। शुरू में इंग्लैंड ने न्यूज़ीलैंड टूर है इंग्लैंड का, हुँ, 2 मैच जीत लिए थे। तीसरे में हालाँकि न्यूज़ीलैंड ने हरा दिया है इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से, लेकिन फिर भी 2-1 से उनका अंतर रहा है। तो भाई हमें तो सिर्फ़ 1 और नंबर 1 और नंबर 2 से मतलब है ना। हुँ, अब 3, 4, 5 पे कौन ऊपर-नीचे होता है, हुँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हम क्या फिलहाल 3 पे हैं, लेकिन 3 से 2 नंबर पे आना हमारे लिए हुँ, कैसे संभव हो सकता है, उस पे हमने बातचीत की। तो अब ये तो भई भारतीय टीम को भी सोचना होगा। हम तो हुँ, यहाँ से अनुमान मतलब आकलन ही कर सकते हैं, या जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, हुँ। उस पे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन खेलना भारतीय चलिए टीम ठीक है, को तो है। अब रैप अप करते-करते आपसे एक प्रेडिक्शन ले लेते हैं। आपको क्या लगता है, जा रहे हैं हम फाइनल में टेस्ट चैंपियनशिप में? मेरे को 50-50 लग रहा है। 50 फिर बहुत डिप्लोमैटिक जवाब दे नहीं, रहे क्या ही हैं। बोलूँ इसमें, मैं तो हूँ नहीं उस मैदान पे। हाँ, नहीं मुझे लग नहीं रहा है मौजूदा फॉर्म देखते हुए बहुत साफ-साफ, लेकिन उम्मीद ये कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद ये कर रहा हूँ कि पहुँच जाएँ हम फाइनल में तो और इस फैन बार होने के अगर नाते तो भई हम चाहेंगे कि भारतीय टीम खेले वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से फाइनल में भी जाके हार जाते हैं, हुँ। वो और बुरा लगता है। नहीं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सीनियर खिलाड़ियों को सोचना बस होगा। यही। बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। रोहित शर्मा को और खासतौर पे विराट कोहली को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। उनके पीछे-पीछे शुभमन गिल, जिनको भारतीय क्रिकेट का भविष्य बोला जा रहा था। प्रिंस कहा जा रहा हाँ, है। तो इनको काम करने की नहीं, मुझे ज़रूरत है। लगता है ऋषभ पंत को भी क्या बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठीक है, आप है, एक वो बंदा उससे क्या एक्सपेक्ट करिएगा? जैसा खेलता है वैसा खेलता है वो। इतना खराब तो नहीं गया उसका ये टूर। हो नहीं गया कोई आउट, बहुत अच्छा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जितना बाकियों का खराब हुआ है उतना उसका खराब नहीं हाँ, लेकिन अब वो सीनियर खिलाड़ियों के फ़हरिस्त में आते हैं, तो ऋषभ पंत से भी उम्मीद और एक्स फैक्टर जिसको हम कहते हैं उनको हमेशा से कहते हुआ। हैं, तो उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि भाई वो भी अच्छा परफ़ॉर्म करे। ख़ैर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। उम्मीद करते हैं हम कि आने वाले 2 टेस्ट मैचेज़ जो हैं, वो इंडियन टीम जीते और ऑस्ट्रेलिया जो है वो उधर श्रीलंका से भी हार जाए और हम फाइनल में पहुँच जाएँ और फाइनल में जीत जाएँ। लेकिन ये बहुत लंबी बात है अभी। इस बीच में जो अपडेट्स होंगे इम्पोर्टेंट, वो हम आप तक पहुँचाएँगे ज़रूर। फिलहाल इस मैच पर नज़र जो है सबकी टिकी है और आने वाले 2 टेस्ट मैचेस पर भी। नमस्कार।